जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई दीवाना बन के तेरे लिए, वादा है मेरा मैं हूँ तेरे लिए। तेरा मुस्कुराना नजर यूं झुकाना, तेरा मुस्कुराना नजर यूं झुकाना, मेरे लिए है बस मेरे लिए है। शोरों की शोरों। हेलो देखो का ये माय पॉजिटिव स्टेप वाला का पार्ट 11 है। तो हम बिना देरी के पार्ट 11 स्टार्ट करते हैं। जंगकुक जो वहीं रोते रोते सोच जाता है और वहाँ तायोक पूरी रात अपने बेबी के बारे में ही सोचता रहता है। वो सो भी नहीं पाया था। जैसी सुबह होती है तो तायोक जल्दी से उठ जाता है और फ्रेश हुआ और अपने बेबी के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लग जाता है। उसको पता था उसका बेबी भूखा होगा और उसे भूख लगा होगा और वो अपने बेबी को भूखा थोड़ी देख सकता है। गुस्सा अपनी जगह और प्यार केयर वो हमेशा ही करेगा। जंगकुक जो वो भी उठ जाता है और उसको अपने पेट से आवाज़ें आने लगती हैं। तो वो मुझे बहुत भूख लगा है और मैं रात को वो खाना खा लेता तो क्या हो जाता। वो खुद को ही कोसने लगता है। पता नहीं वो मुझे कुछ खाने को देगा भी या नहीं। मैं फ्रेश कैसे होऊंगा। उसने मुझे तो कैदी की तरह बांध के रखा हुआ है। वो अपनी सोचों में था तभी डोर खोलता है और जंगकुक होश में आता है और डोर की तरफ देखता है तो वो और कोई नहीं था, तायोंग था। तायोंग अपने बेबी के लिए ब्रेकफास्ट लाया था। तो फिर जंगकुक तायोंग को देख अपने मुंह को फैल लेता है जैसे वो अभी भी सख्त नाराज़ हो। तो तायोंग स्माइल कर बोलता है, अरे तुम्हारी नाराज़गी तो मुझसे है ना, खाने से थोड़ी। और अगर तुम खाओगे नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगे, प्लीज़ खा लो ना जान। तो जंगकुक कुछ नहीं कहता, सिर्फ यही बात कहता है कि मुझे फ्रेश होना है। तो तायोंग खाने के ट्रे को साइड रख जंगकुक के हैंड को खोलता है। तो जंगकुक अपने हैंड को फ्री देख स्माइल करता है और वो जल्दी से उठ जाता है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा भूख लगा था और उसके पेट से आवाज़ें आ रहा था। पेट उसका आवाज़ें कर रहा था। तो वो तायोंग से अपनी नज़र चुराता हुआ बोला, मेरे पास कोई कपड़े नहीं है। तो तायोंग, अलमीरा में है, जो तुम्हें पसंद आए पहन लो। तो जंगकुक जल्दी से अलमीरा के पास गया और ख़ुद के लिए अच्छा सा खिलौना निकाल के फ्रेश होने चला गया। तायोंग वहीं बैठे जंगकुक का ही वेट कर रहा था। आधे घंटे बाद जब जंगकुक फ्रेश होकर बाहर आया तो तायोंग की नज़र उस पर ठहर गया था क्योंकि जंगकुक वाइट शर्ट और ब्लैक जीन्स में बहुत ही ब्यूटीफुल हॉट लग रहा था। उसकी पानी के बूंदे जो उसके शरीर पे गिर रहा था वो उसको और भी हॉट बना रहा था। फिर जंगकुक तायोंग को खुद के ऐसे घूरता देख बोलता है, प्लीज़ ऐसे मत देखा करें, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो तायोंग ये सुन अपनी नज़र को नीचे कर लेता है और वो बोलता है, आओ बेबी ब्रेकफास्ट कर लो। तो जंगकुक जाके बेड के कॉर्नर पे बैठ गया था। वो इसलिए बातें मान रहा था क्योंकि उसे भूख थी और उसे खाना तो था। तो तायोंग ट्रे अपने हाथों में लेके और जंगकुक के पास एक निवाला जंगकुक के पास किया। तो जंगकुक, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाले ने मुझे मेरे 2 हाथ दिया है तो मैं खुद से खा सकता हूँ, मेरे हाथ किस लिए काम आएंगे। तो फिर तायोंग, आई नो तुम्हें ऊपर वाले ने हाथ दिए हैं, तुम्हारे पास तुम्हारे हैंड हैं, बट खाना तो मैं ही खिलाऊंगा। चलो ना जल्दी से खा लो, मुंह खोलो बेबी प्लीज़। जंगकुक को इतना तो पता था उसे बहस करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, उसकी बातों को मान लेना ही अच्छा है। तो जंगकुक ना चाहते हुए भी तायोंग के हाथों से खा लेता है और तायोंग अपने बेबी को अपने हाथों से प्यार से खिलाया होता है। जंगकुक तायोंग के हैंड से प्यार से खाया था, अच्छे बच्चों की तरह। फिर तायोंग बोलता है, तुम्हें पता है बेबी, मैंने भी कल से कुछ भी नहीं खाया है क्योंकि आपने नहीं खाया था तो मैंने भी नहीं खाया था। ये बात सुनते ही जंगकुक तायोंग को शॉकली देख जो उसको एक सॉफ्टली स्माइल कर देख रहा था। तो जंगकुक इन माइंड, इन्होंने भी कल से कुछ नहीं खाया पर मेरी परवाह किए जा रहे हैं और मुझे कितने प्यार से खिला रहे हैं। तायोंग की आंखों में थोड़ी थोड़ी नमी थी। जंगकुक इस वक्त तायोंग के दर्द को अच्छे से समझ पा रहा था। जंगकुक जो जल्दी से एक निवाला बना के तायोंग की तरफ करता है और बोलता है, लो खाओ, तुम भी कल से भूखे हो। तो तायोंग ये देख उसके रुके आंसू बह जाते हैं और वो अपने फेस पे हेड रख रोने लगता है बेबी की तरह। तो जंगकुक
प्यार से बोलता है लो खा लो तायोंग। तो तायोंग जंगकुक के हाथ से वो निवाला खा लेता है। अब उससे और खुद पे कंट्रोल नहीं होता और वो झट से जंगकुक को टाइटली हग कर लेता है। और जंगकुक शॉक था कि ये क्या हुआ और वो फ्रीज होके बैठा था। तो तायोंग बोलता है प्लीज़ हग बेक करो बेबी। तो जंगकुक तायोंग की वॉइस सुन उसको जल्दी से हग बेक कहता है, क्योंकि तायोंग की इस वक्त टूटी हुई वॉइस था। तायोंग को जंगकुक की बाहों में एक राहत सुकून महसूस हुआ। इसको पाने के लिए तायोंग कब से बेकरार था। तायोंग अपने फेस को अपने बेबी के गले में छुपा के रोने लगा। जब जंगकुक को अपने गले पे कुछ गीला गीला फील हुआ तो वो समझ गया। तो वो तायोंग को दूर करना चाहा। जैसे तायोंग ने तो कसम खाया हुआ हो कि वो अपने बेबी को खुद से 1 मिनट भी दूर नहीं करेगा। जंगकुक भी कुछ नहीं करता। तायोंग जब रो के अपने दिल को हल्का कर लेता है तो फिर वो हक को फेंक कर पीछे हुआ और जंगकुक को फिर से खुद से ब्रेकफास्ट कराने लगा। जंगकुक जो है तायोंग को देख रहा था जो अंदर टूटा हुआ था और फूट फूट के उसका दिल रो रहा था और वो ऊपर से एक फेक स्माइल कर रहा था सिर्फ अपने बेबी के लिए। कहीं ना कहीं जंगकुक को बहुत ही सैड फील हो रहा था। उसको भी तकलीफ़ हो रही थी, पर शायद वो इस तायोंग के लिए एक दया समझ रहा था। वो सही अपने फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहा था। फिर वो ऐसी अपनी 2 पप्पी आइज से तायोंग को गो रहा था। ऐसे ही इन लोग का ब्रेकफास्ट भी हो जाता है और ऐसे ही अब टाइम स्किप होता है और 1 मंथ हो गया था। पर वो जंगकुक अभी भी इस तरह तायोंग को हर्ट करता रहता था और वहीं तायोंग पागल होता जा रहा था सिर्फ अपने बेबी को पाने के लिए, अपने प्यार के लिए। जंगकुक अपने बेड पे बैठा था। वो अभी वॉमिटिंग किया था और उसको उसकी टमी में अचानक पेन हो रही थी और वह दर्द की वजह से कराया और वो बोलता है और उसको पसीना आने लगती है और वो दर्द की वजह से बेड पे ही गिर जाता है और उसको चक्कर आ रहे होते हैं और वह बेहोश हो जाता है। 2 घंटे तक जंगकुक रूम में बेहोश पड़ा था और रूम में कोई भी नहीं आया था। जब तायोंग ऑफिस से आता है तो वो सबसे पहले अपने बेबी को देखना चाहता था। वो अपने बेबी के रूम में आता है तो वो जब रूम में आता है तो वो आगे के मंजर को देख शॉक था और बोलता है बेबी, और वो दौड़ के जंगकुक के पास आया और उसको सीधा किया जो उल्टा होके बेहोश था। और जंगकुक के फेस पे वो थपथपा के बोलता है बेबी प्लीज़ आंखें खोलो बेबी, क्या हुआ बोलो तो कुछ। जंगकुक जो है कुछ नहीं बोलता। तायोंग जंगकुक को यूँ देख वर्रिड हो जाता है और जंगकुक को सही से बेड पे लिटाकर अपने पर्सनल डॉक्टर को कॉल करता है और फिर वो जंगकुक के पास बेड बोलता है आई एम सॉरी बेबी, मुझे आपको यूँ अकेला रूम में बंद नहीं करना चाहिए था, सॉरी बेबी। और वो जंगकुक को अपने सीने से लगा के रोने लगा। उसे लग रहा था कि जंगकुक की जो ये तबीयत खराब हुई है उसकी वजह तायोंग है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर भी आ जाता है और वो जंगकुक को चेक करता है तो तायोंग डॉक्टर पे लफ्ज़ों की बरसात करता है और बोलता है डॉक्टर मेरी बेबी को क्या हुआ, वो अचानक ऐसे कैसे बेहोश हो सकता है, कुछ हुआ है मेरी बेबी को जो मुझे नहीं पता। तो डॉक्टर आए काम डाउन, आपके हस्बैंड को ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ है, वो बीमार नहीं है और ऐसी हालत में ये सब होना नॉर्मली बात है, ये पॉसिबल है। आपके हस्बैंड को योसोस वॉमिटिंग होता था या कभी भी वॉमिटिंग फील होता था या वॉमिटिंग हो रही होती है। तो तायोंग हाँ जी वो मैं बोला था उन्हें कि डॉक्टर के पास चलते हैं, आपको कुछ हो गया होगा या फिर बीमार हो गए, बट वो मना कर दिया। वैसे ऐसी हालत मतलब डॉक्टर में कुछ समझा नहीं। तो डॉक्टर आपके हस्बैंड 3 वीक प्रेग्नेंट है भाई, अब आप लोग 2 से 3 होने वाले हो। तो तायोंग जी ये बात सुन शॉकली डॉक्टर को देखने लगता है और वो क्या मियाँ बेबी खुद एक बेबी के साथ प्रेग्नेंट है। तो डॉक्टर जी और हाँ ये ले कुछ मेडिसिन है, इनको टाइम पे दे देना और हाँ इनकी ज़्यादा से ज़्यादा केयर करना, अब मैं चलता हूँ। तो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। तायोंग बेड पे बैठा बोलते हैं क्या हमारे बीच कोई तीसरा पर्सन आने वाला है। नो जंगकुक सिर्फ मेरा है, मैं उसे किसी के साथ नहीं शेयर कर सकता हूँ, मैं अपने बीच किसी को नहीं आने दूँगा।
बट वो बच्चा भी तो हमारा ही है। फिर तायों का दूसरा साइड नहीं, अगर वो बच्चा आ गया तो जंगकुक और भी तुमसे दूर हो जाएगा। वैसे भी वो अभी भी तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता है और बेबी आ जाने के बाद तो वो और भी नहीं कहेगा, तुम्हें कभी भी टाइम नहीं देगा। वो अपनी सोचों में ही था। वो जंगकुक और उसके बीच कोई भी तीसरा पर्सन बर्दाश्त नहीं करता, चाहे कोई उसका अपना भी क्यों ना हो। थोड़ी देर बाद जंगकुक को भी होश आ जाता है तो वो अपनी आंखें खोल तायों को अपने पास बैठा देखता है। तो वो अपनी कम वॉइस में बोलता है, तुम यहाँ रूम में क्या कर रहे हो? तो तायों वो मैं तो जंगकुक क्या वो मैं तो तायों इन मैन क्या मुझे तायों जंगकुक को बता देना चाहिए? हाँ, मुझे बेबी को बता देना चाहिए। अगर बेबी को ये बात किसी और से पता चली तो वो और भी मुझसे हेट करेगा। तो जंगकुक क्या हुआ, तुम क्या बोल रहे थे? तो तायों वो तुम बेहोश हो गए थे। तो जंगकुक हाँ, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मुझे वीक फील होता है और अभी अचानक पेट में भी दर्द हो रही थी और वोमिटिंग भी। क्या मुझे कुछ हुआ है? मैं मर जाऊँगा क्या? मैं मरने वाला हूँ। तो तायों जल्दी से उसके माउथ पे अपने हैंड रख बोलता है, नहीं प्लीज़ ऐसी बातें मत क्या करो, मेरी जान जाने लगता है। ऐसी बातें अपने मुँह से मत निकाला करो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। वो बस तो जंगकुक उठने की कोशिश करता है तो तायों उसकी हेल्प करता है। तो जंगकुक बोलो क्या हुआ है मुझे? तो तायों वो तो जंगकुक क्या वो सीधे बोलो ना क्या हुआ है? और वो तायों को अपने ट्यूब अपनी आई से खोलता है। तो तायों वो तुम 3 वीक प्रेग्नेंट हो। तो जंगकुक क्या? तो तायों हाँ। तो जंगकुक चीखते हुए बोलता है क्या? तो तायों हाँ बेबी। तो जंगकुक ये बात सुनकर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही खुश था और वो तायों की तरफ देखता है और फिर गुस्से से बोला, देखो तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ ख़राब हो गया है। जो उम्र मैंने राज करने का था तुमने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया है और एक बच्चे की माँ बना दिया है। तो तायों स्माइल कर बोलता है, हाँ तो कोई बात नहीं, मुझे ये बेबी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तुम चाहो तो इस बेबी का, और वैसे भी मेरे लिए मेरा एक ही बेबी काफ़ी है और मेरे लिए तुम ही मेरे बेबी हो। मैं हमारे बीच किसी तीसरे पर्सन को नहीं आने दूंगा और नहीं इस बच्चे को, मैं इसको भी। तो ये बात सुन जंगकुक शॉकली तायों को देख रहा था कि वो कैसे इस बच्चे को मारना चाहता है और वो कैसे ये बातें सोच सकता है। वो इंसान है या पत्थर है? और वो गुस्से से खाया हुआ और तायों के कॉलर को पकड़ बोला, क्या बोला दोबारा कहना? तो तायों हाँ हम ऑपरेशन। तो जंगकुक जस्ट शट अप, क्या समझते हो खुद को? हाँ, तुमने मेरे लाइफ को तो वैसे भी ख़राब कर दिया है, उसको हेल्प कर दिया है, मुझे बर्बाद कर दिया है, लेकिन ये मैं अपने बच्चे के साथ बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। मैं इस मासूम बच्चे को तुम्हें मारने नहीं दूंगा। समझता है क्या हो खुद को? और मेरी बात कान खोल के सुन लो, ये मेरा बच्चा है और वो ये दुनिया में आएगा और ज़रूर आएगा। मैं इस बेबी पे तुम्हारे हक बिल्कुल भी नहीं चलने दूँगा। मैं इस बच्चे को इस दुनिया में लाऊंगा और लाऊंगा, समझे? तो तायों नहीं, हमारे बीच कोई नहीं आएगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। तो जंगकुक तुम कैसे बाप हो जो अपनी बच्ची को ही मारने पे तुले हो? तो तायों हाँ तो क्या करूँ, क्योंकि इस बच्चे के आ जाने के बाद तुम मुझे कभी प्यार नहीं करोगे और ना तुम मुझे टाइम दोगे, तुम मुझे और भी इग्नोर करोगे इस बच्चे की वजह से। तो जंगकुक हंसते हुए बोलता है, प्यार वो तो मैं तुमसे अभी भी नहीं करता हूँ, नफ़रत है मुझे तुमसे किम तायों, समझे? तो तायों हाँ वही, तुम इतनी नफ़रत अभी करते हो तो पता नहीं बाद में क्या करोगे। और इस बच्चे की वजह से कुछ भी ऐसा वैसा हुआ तो मैं ये बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तो जंगकुक जस्ट शट अप किम तायों, और इस बच्चे की तरफ देखना भी नहीं। मैं तुम्हारी आँखें नोच लूँगा, मैं तुम्हें मार देना है, समझे? तुमने जो करना था मेरी लाइफ को बर्बाद कर चुके हो, पर इस बच्चे की नहीं। और हाँ एक बात तुम कान खोल के सुन लो, अगर इस बच्चे को तुमने मुझसे छीन लिया तो याद रखना मैं खुद को तुमसे छीन लूँगा, मैं कभी भी तुम्हारा खुद को होने नहीं दूँगा। ये बात सुनते ही तायों के पैरों तले ज़मीन निकल गई हो और उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। और जंगकुक की इन बातों से तायों के दिल में अपने बच्चे के लिए और भी हेट होने लगा, क्योंकि जंगकुक वो बेबी जो अभी दुनिया में आया ही नहीं, वो उसके लिए ही तायों से लड़ा है, उसके लिए ही सोच रहा है और उसके लिए तायों को खुद से छीनने लगा है।
तायंग बस गुस्से से जंगकुक की टमी की तरफ ही देख रहा होता है कि अगर बीबी सामने होता तो पता नहीं क्या ही कर जाता। अचानक जंगकुक को फिर से टमी में बहन होने लगती है और वो बोलते तो तायंग बीबी क्या हुआ, और वो जल्दी से जंगकुक को बैग पे जेंटली बिठाता है और वो जल्दी से मेडिसिन लेके आता है और बोलता है लो बेबी ये खा लो, फिर तुम्हारा बहन ठीक हो जाएगी। तो जंगकुक नहीं खाने मुझे, तुम मुझे कोई गलत मेडिसिन दे दिया, कहीं इस बच्चे को कुछ हो गया। नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा, तुम मुझे गलत मेडिसिन दे रहे हो। तो तायंग ये डॉक्टर ने दिया है, ले लो, मैं कोई गलत मेडिसिन नहीं दिया हूँ, और मैं इतनी अचानक कहाँ से लाऊंगा ये बताओ पहले मुझे। फिर जंगकुक जो सोचता है हाँ ये तो ठीक है, फिर वो मेडिसिन को ले लेता है। तो तायंग अगर तुम्हें ये बेबी को रखना है सो रखो, लेकिन ये बात जंगकुक हमेशा याद रखना, अगर बेबी की वजह से तुम्हें ज़रा सा भी हर्ट हुआ या पेन हुआ तो मैं इसको ही मार डालूंगा और इसको मेरे वो रूप देखने को मिलेगा जो मैं दिखाना नहीं चाहता। जंगकुक थोड़ा डर जाता है तायंग के इतने रूड बिहेवियर से, और वो तायंग को देखने लगा। तो तायंग बोलता है हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, देख क्या रहे हो, मैं सच में ही कह रहा हूँ कि उसको तुम्हें तकलीफ़ दी तो मैं उसको उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ दूंगा। और वह ये कह के रूम से गुस्से से चले जाता है। तो फिर जंगकुक खुद से ही बोलता है मैं मानता हूँ मेरे ह्योंग पॉजिटिव हैं, बट इतना भी क्या जो अपनी बेबी पे ही रहम ना खाए, जो अपनी बेबी को ही हेट करता है और उसको मारना चाहता है। बट जो भी हो बाय द वे बेबी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, आपकी मॉम है ना आपके पास, आपकी मॉम आपको आपके लिए से सेफ करके रखेगी, आपका डेट आपको कुछ नहीं कर पाएगा, आपकी मॉम आपके पास है तो डरने की क्या बात। वो अपने बेबी बम पे हैंड को फैलाते हुए ही ये सब बातें बोलता है। कहीं ना कहीं उसको तायंग का साइको वाला बिहेवियर, उसको ये तो पता था कि तायंग उसको ये बेबी नहीं लेने देगा, वो कुछ भी करके बेबी को ऑपरेशन करा देगा, बट वो फिक्र नहीं करता है क्योंकि उसको पता है वो भी कोई कम नहीं है और वो हर चीज़ के लिए रेडी है। जो भी तायंग करना चाहता है वो उन सब चीज़ के लिए रेडी है। अब ऐसे ही टाइम इसकी होता है और 3 मंथ गुजर जाते हैं। अब तो धीरे धीरे जंगकुक की बेबी बम भी शो ऑफ होने लगी थी और कभी कभी उसको पेन भी होती थी, जिससे तायंग और भी गुस्सा होता था और वो अपनी बीवी भी नाराज़ होता था कि वो जंगकुक को कभी भी वो तकलीफ में नहीं देखना चाहता था, बट बीवी हमेशा उसको दर्द देना जानता है। जंगकुक उसको बहुत बार समझाया है कि जो वो सोचता है वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, इन मामलों में ऐसा छोटा मोटा दर्द तो होता ही है, बट वो नहीं समझना चाहता था। वो थोड़ा सा हद जंगकुक को देखता था तो उसको खुद तकलीफ़ होती थी। वो बस जंगकुक को हमेशा खुश देखना चाहता था, बस वही यही चाहता है। बस वो किसी भी तरीके से उन दोनों के बीच से वो बेबी को ख़त्म करना चाहता था, हटाना चाहता था, वो बेबी नहीं चाहता था। वो आज एक प्लान करता है कि वो जंगकुक को बाहर कमाने के बहाने हॉस्पिटल ले जाएगा। तायंग ने इन 3 मंथ बहुत कोशिश की जंगकुक को समझाने की कि जंगकुक उसकी बातों को मान ले, पर जंगकुक भी एक ज़िद्दी बेबी बन गया था। वो भी कहाँ मानने वाला था क्योंकि वो बहुत अच्छा है और वो अपने इस मासूम से बच्चे की जान कैसे ले सकता है। वो तो मासूम बच्चा है और वो तो किसी और की भी जान लेने से पहले 10 बार सोचता है और वो किसी को हर्ट नहीं करता, तो वो अपनी बीवी को कैसे हर्ट कर सकता है। इसलिए जंगकुक नहीं मानता है। जंगकुक मानने को तैयार नहीं था। अब वो झूठ बोल के जंगकुक को हॉस्पिटल ले जाएगा। वो ये सब कुछ डिसाइड किया था। रात हो जाती है। तायंग जंगकुक को डिनर के बहाने बाहर ले आता है। वो दोनों कार में थे। जंगकुक भी खुश था कि वो अब पूरे 4 मंथ बाद अब बाहर आया है, वरना वो एक रूम में एक कैदी बन के रह रहा था। और वो तायंग के लिए इसलिए मान जाता है क्योंकि वो भी थोड़ा बाहर घूमना चाहता था, क्योंकि वो घर में रह के एक रूम में बंद होकर बहुत बोर हो चुका था। अब उसका दम घुटता था उस रूम में, इसलिए वो भी मान जाता है। और वो दोनों कार में बैठे थे, दोनों ही खामोश थे। तायंग की आंखों में हल्की हल्की नमी था, जो जंगकुक को कुछ फील कराया था, बट वो समझने से अनजान था। उसे नहीं पता था कि तायंग
ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है और वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा, वरना तायंग कभी खामोश हो जाए ऐसा हो नहीं सकता है। वो खुद हिम्मत कर तायंग की तरफ देखते हुए बोलता है, आज तुम बहुत खामोश खामोश लग रहे हो, क्या कोई बात है तायंग? वरना तो तुम कभी चुप नहीं होते, मुझे खामोश रहने तो देते ही नहीं हो, मुझसे बोले जाते हो, बट आज बड़ी बात है कि तुम चुप चुप बैठे हो। तो तायंग वो बस कोई बात नहीं है, मैं वो तो जंगुक क्या मैं वो तुम सीधे सीधे बोला करो, क्या बातों को घुमाते हो? तो तायंग कुछ नहीं, मेरा मन नहीं है अभी बातें करने का। तो जंगुक एज यू विश, मेरा कौन सा मन है, मुझे भी तुमसे कोई बातें करना पसंद नहीं। और वो ये के अपने दोनों हैंड को अपने बेबी बम पे रख लेता है। तो तायंग की देखता है कि जंगुक अपनी बेबी से कितना प्यार करता है और कितनी केयर कर रहा है। और तायंग को थोड़ा थोड़ा सैड फील हो रहा था कि अगर जंगुक को उसे ज़बरदस्ती किया तो जंगुक उसे और भी हेट करेगा, बट तायंग मजबूर था क्योंकि वो जंगुक को खुद से खोना नहीं चाहता था। उसे डर था कि जंगुक को अगर बेबी देने में कुछ हुआ तो क्या होगा। अगर जंगुक बेबी को जन्म देते देते वो यही सोचता था, इसलिए उसको कहीं ना कहीं ये डर खाया था। इसलिए वो सोच लिया था कि वो जंगुक के साथ थोड़ा उसे ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी तो वो करेगा। आधे घंटे बाद कार एक हॉस्पिटल के आगे आके रुकता है। तो जंगुक थोड़ा कंफ्यूज था और बोलता है, तो तुम तायंग हॉस्पिटल क्यों आए हो? तुम तो मुझे डिनर पे लेके जाने वाली थी। तो तायंग, हाँ वो मुझे तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन लेना था, तो मैंने सोचा पहले हम हॉस्पिटल चल लेते हैं फिर हम डिनर पे। तो जंगुक जो अब समझ चुका था और उसे सब समझ आ रहा था कि तायंग क्या करना चाहता है, क्योंकि तायंग झूठ बोलने में बिल्कुल ही फेल है। क्योंकि तायंग जब भी जंगुक से झूठ बोला है वो हमेशा ऐसे ही अटकता है। तो जंगुक, नहीं हम लोग बाद में आएंगे, तुम पहले मुझे घर छोड़ाओ, बाद में हम हॉस्पिटल आएंगे। तो तायंग, अरे तुम डर क्यों रहे हो, मेरे साथ तो चलो। तो जंगुक, नो मुझे घर जाना है, मैं नहीं जाऊँगा हॉस्पिटल। तो तायंग जंगुक के हैंड को पकड़ता है। तो जंगुक खुद से तायंग को हैंड को छटक देता है और कहता है, मैंने कहा मुझे घर छोड़ आओ। तो तायंग, बेबी चलो मेरे साथ। तो देखो अगर बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतजार करिएगा। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। इस तरीके से मुझे कमेंट करके बताया, मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी शेयर कर दूँगी। प्लीज़ लाइक कमेंट कर दिया करो। अगर आप लोग लाइक कमेंट करते हो तो मुझे अच्छा लगता है और स्टोरी बनाने में भी मज़ा आता है। ऐसे आप लोग नहीं करते हो तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।